नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सिंगरौली जिले में कांग्रेस नेताओं में सत्याग्रह करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन दिया गया एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता खत्म करने एवं स्थानीय मुद्दे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सुबह से ही सत्याग्रह धरना देते हुए राहुल गांधी के आनन फानन में केंद्र सरकार के इशारे में सदस्यता खत्म करने का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने अडानी का विरोध किया था, सरकार में उनके सदस्यता खत्म करवाई गई है। स्थानीय मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग काम 12 वर्षों से चल रहा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कई तरह के टैक्स लगाकर आम आदमियों के जेब में डाका डाला जा रहा है। कलेक्टर में अपर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कांग्रेसी उग्र हो गए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मुख्य द्वार तक पहुंच गए। काफी गहमा गहमी के बीच में अपर कलेक्टर डीपी वर्मन को ज्ञापन देकर अपनी मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। अगर इन मांगों पर विचार निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन आंदोलन करेगी। इस सत्याग्रह में जिले भर के कोने कोने से आए कांग्रेसियों ने हुंकार भरते हुए जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। ब्राह्मण का रूप लेकर के उस संत से मांग लिया। उस संत ने पूरा भोजन उनको दे दिया और वह अपने चुपचाप मौन व्रत को धारण कर लिया। उसी तरह से साथियों, सत्रह में वाहन हेलमेट की चेकिंग के दौरान पुलिस विभाग द्वारा इसमें देखेंगे, प्रयास करेंगे जो भी पुलिस कर्मचारी हैं तो उनके खिलाफ अपन अगर प्रमाणित होता है तो फिर हम कार्रवाई नहीं सर, पूरे क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, लोग भय से आ नहीं रहे, गिर जाते हैं। ये स्थिति देखेंगे और ऐसा नहीं सीमा से लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पर वैसा कोई थाना नहीं जहाँ चेकिंग हो रही है। 1500, 2000, 2500 आज मुझे रोहित नागवानी करके व्यक्ति ने फोन किया, सीधी को बोला भैया सीधी सिंगरौली की हालत देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है, हम लोगों का सत्याग्रह भी था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनका जो सदस्यता थी उसको ख़त्म किया गया लोकसभा से, फिर उनका मकान भी खाली कराया गया, जबकि जिस अपराध का उल्लेख किया उस अपराध में 2 साल की कोई सज़ा बनती नहीं है। पर ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के इशारे पे जानबूझ के किया गया। राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी देश के प्रधानमंत्री का, और उनका क्या संबंध है जिस तरह से लगातार उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, विदेशों में भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं और 20,000 करोड़ निवेश उनके खाते में जो आया कहां से आया जिसकी जानकारी नहीं देना चाहते। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि विदेश यात्रा में देश की छवि खराब की। राहुल जी जब लोकसभा अध्यक्ष से मिले और जवाब देना चाहे, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाया, पर राहुल गांधी जी को सांसद के रूप में जवाब नहीं देने दिया गया, बल्कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और जो लोकसभा में चर्चा हुई थी उन सब बातों को भी डिलीट कर दिया जो राहुल जी ने भारत सरकार पे आरोप लगाया था। और हमारे जिले का जो विषय था, यहाँ बिजली का संकट है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले हैं, केबल जली है, बदले नहीं जा रहे, मनमानी बिलिंग हो रही है। नगर निगम में भी बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया है जो यहाँ स्थानीय लोग देने के लिए इतने सक्षम नहीं है। और आपका पेयजल का संकट है, मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, हैंडपंप खनन का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग का धीमी गति से काम चल रहा है, लोग परेशान है। हवाई पट्टी का निर्माण काम धीमी गति से चल रहा है, जो कांग्रेस सरकार ने हम लोग जो 15 महीने थे उस समय इसको सैंक्शन कराया था। ऐसे बहुत सारे स्थानीय विषय थे जिन पे चर्चा हुई है। विस्थापन नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने 70% स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की नीति बनाई थी, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तय हुआ है कुछ बातें, कुछ जो विषय थे बिजली और पानी से संबंधित, उसको 15 दिन के अंदर
ठीक कराने के लिए बोला है। बाकी चीज़ें जो है, जो विस्थापन का है, साथ साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे या विस्थापन पे ज़मीनें गई है उसके मुआवजा से संबंधित था, नक्शा सुधार से संबंधित था, जो त्रुटिपूर्ण कंप्यूटरी नक्शा किया गया है, जो गड़बड़ी कर दी गई है, ये सारी बातों के लिए 1 महीने का समय प्रशासन ने लिया।